ऑन द 22 जून 1940 एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा जर्मनी के द्वारा सोवियत यूनियन पर इन्वेशन शुरू किया। ये एक अभियान की शुरुआत थे जो अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिसाइड करेगा। सबसे पहले जर्मन्स ने स्टनिंग सक्सेस का आनंद लिया और पहले पैंजर्स को आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स रशियन सोल्जर्स मारे गए और कईयों को बंदी बनाया गया। जर्मनी एक बड़े जीत का सेंटर पर लग रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन एक्सपेक्टेड माफिक नहीं टूटा और भयानक नुकसान के बावजूद लड़ने की उनकी इच्छा मजबूत रहे। जर्मन कैजुअलिटीज बने रहे। मॉस्को ले जाने के लिए तड़पते हुए करीब आते ही ये माउंटेड हो गए। जर्मन सैनिकों ने अपने उद्देश्यों से सिर्फ 20 माइल की दूरी पर था, लेकिन उसी वक्त सोवियत ने अचानक जर्मनी पर काउंटर अटैक कर दिया। इससे जर्मन रुक गए। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भूमि पर हिटलर की पहली हार थी। लेकिन ये कैसे हुआ? ऑपरेशन बारबारोसा फाइनल में गिनने से पहले सफलता के इतने करीब क्यों आए? और हर 2 वीक्स में एडोल्फ हिटलर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर देता था। तो अगर आप ये सब डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1920 सेंचुरी के मिडल में और ब्रिटेन के वॉर से पहले 1940 के जुलाई के शुरुआत में जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक करने का प्लानिंग बना रहा था या फिर बैटल ग्राउंड बनाने जा रहा था। इसका आइडियोलॉजी ये था कि ये वो वॉर है जिसके माध्यम से नेशनल सोशलिज्म पैदा हो। विचारधारा लेबेंस स्टेट या फिर रहने की जगह का विचार था। पूरे यूरोप में एक जर्मनिक एम्पायर का निर्माण कराना था जो फ्रांस को हराकर आत्मनिर्भर रिसोर्स को प्रदान करेगा। सिर्फ 6 वीक्स में फ्रांस और लोअर स्टेट्स को हराकर जर्मनी को सोवियत से उस भूमि पर कब्जा करने का भरोसा था। यूनियन हिटलर का मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी फंडामेंटली कमजोर था और इसे हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सोल्जर्स को बस ये करना है कि उनके दरवाजे पर लात मारने हैं और पूरे सोसाइटी गिर जाएगा। ऐसा हिटलर का मानना था। जर्मन्स ने एक ब्लिट्जक्रिग अभियान का प्लानिंग कर रहा था जो 6 या 8 वीक्स के अंदर सोवियत यूनियन को इस वॉर से बाहर कर देगा। लेकिन उससे पहले सोवियत का जीत चाहिए। उनके पास एक धीमी गति में चलने वाले वॉर नहीं हो सकते, क्योंकि इसे एक लंबे वॉर में बदलने के लिए और भी सोल्जर्स और वॉर मटेरियल्स चाहिए जो जर्मनी के पास नहीं है। जर्मनी ने 3 मिलियन सोल्जर्स को एकजुट किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे लार्जेस्ट इन्वेशन फोर्स थे। 3 अलग अलग टारगेट्स के लिए 3 आर्मी ग्रुप्स सेट किया गया। सोल्जर्स के फर्स्ट ग्रुप नॉर्थ में आर्मी ग्रुप ऑफ सेंटर की ओर जा रहा था, सेकेंड ग्रुप मॉस्को की ओर और थर्ड आर्मर ग्रुप साउथ में कीव की ओर जा रहा था। ये पूरे रणनीतिक प्लानिंग ब्लिट्जक्रिग आइडियाज़ की शुरुआत थे जो फ्रांस में सफल रहे। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था 20 जून 1941 में, उन रणनीति ने सभी प्लान को परफेक्टली कराते हुए पूरी तरह से काम किया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था, सोवियत एयरफोर्स को नष्ट कर दिया था और उसके बाद सोवियत के मेन आर्मी बेस के सोल्जर्स को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। कि उससे पहले एक बिग प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब तक उन्होंने उस पॉइंट तक पहुंचते हैं उससे पहले सोवियत सोल्जर्स ने जर्मन्स के मेन कनेक्शन लाइन पर अटैक कर दिया और जर्मन सोल्जर्स ने लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन वास्तव में जर्मन्स का प्लान था मॉस्को को अपने अंडर में लेना, जो कि सफल नहीं हुआ। जर्मन्स ने सोवियत सोल्जर्स के पावर को ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। लगभग 3 मिलियन सोल्जर्स थे और उन्होंने सोचा था इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद हिटलर ने कहा मैं वॉन्ग स्टॉप कर रहा हूँ। फिर सितंबर के अंदर कई हजार सोवियत सोल्जर्स को हत्या और बंदी बनाने के लिए जर्मन्स ने फिर से लड़ाई शुरू की और इस बार सिर्फ सोवियत फील्ड ऑफिसर और सोल्जर्स मौजूद थे और उन्होंने अंत तक लड़ाई की। तो इस बार जर्मन्स ने सफलता पाई थी, लेकिन उनके सफलता ज़्यादा देर तक नहीं टिका, क्योंकि ब्रिटेन ने सोवियत को हेल्प करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे सोल्जर्स भेज दिया था जो सोवियत के साथ एकजुट हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी था। ये सब सोल्जर्स न्यू अंडर ट्रेंड था, इसीलिए कई डिवीजन के पास वर्दी नहीं थे और ये केवल सिंपल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और एक बात, इनके पास ज़्यादा राइफल्स भी नहीं थे और ज़्यादा जगह भी नहीं था राइफल्स रखने के लिए। एथलेटिक डायरेक्टर उस समय पहली बार आर्कटिक कॉन्वॉय मूवमेंट्स पर आया था और ब्रिटेन से सोवियत पर पर्याप्त वॉर मटेरियल्स मिल रहा था और फील्ड में रहने के लिए सोवियत वालों ने उनके कारखाना के सामने से उनको हटाने में सक्षम हुए और जर्मन वालों ने उड़ाल पहाड़ों पर गया, जिसका अर्थ है कि वॉर सोल्जर नीलामी शुरू हो गया और उन्होंने T-34 जैसे और भी टैंक को सामने ले जाने में सफल हुए।
हालांकि सबसे खराब स्थिति ये था कि रशिया तेजी से बिगड़ रहे थे और शरद ऋतु के अनुकूल में आ रहे थे। तो सोवियत मौसम के रास्ते में आने के साथ साथ नवंबर के अंत तक सोवियत विंटर के कारण जर्मन सोल्जर ने विंटर डिसीज में आक्रामित हुआ और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और जर्मन सोल्जर पावर 50% तक कम हो गया और इस वजह से अटैक स्टॉप करना पड़ा। बारबारोसा वॉर यहीं पर रुक गया। लेकिन जर्मन से तभी भी एक अच्छे पोजीशन में थे ऐसा लग रहा था, क्योंकि नॉर्थ में जो सोल्जर्स थे उन्होंने लेनिनग्राद सोल्जर्स ग्रुप के अंदर मॉस्को को लगभग दखल ही कर लिया था और एक सोल्जर्स यूनिट साउथ में यूक्रेन और कीव ले गए। लेकिन सोवियत यूनियन के ईस्ट में रशियन सोल्जर्स को मंगोलिया और जापानीज का सामना कराना पड़ा था। फिर भी उन्होंने ज़्यादातर अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे जापानीज वालों ने अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब अनट्रेन्ड सोल्जर्स थे। पर सोवियत फील्ड डिवीजन और साइबेरिया से आए हुए सोल्जर्स ट्रेन्ड थे। तो अंत में टायर्ड जर्मन सोल्जर्स इन सोल्जर्स का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विंटर का मौसम चल रहा था और अब सोवियत के पास ऐसा वॉर मटेरियल्स थे जो सोल्जर्स को ज़्यादा ठंड से भी बचा सके। और दिसंबर 6 में सोवियत काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो यही थी बारबारोसा वॉर में हिटलर के प्लानिंग का दी एंड, क्योंकि हिटलर समझ गए थे कि मोर सोल्जर्स और अच्छे वॉर मटेरियल्स के बिना वॉर में नहीं जीता जाता है। इन जर्मन्स को जल्द ही विजय प्राप्त की ज़रूरत थी, लेकिन सोवियत ने ऐसा करने नहीं दिया